हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और मेरा नाम है भारत। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें 60-70 एमसीक्यूज होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले। तो वो वीडियो आ चुकी है इसी चैनल पे। तो आज जो होने वाला ये लास्ट मॉक टेस्ट रहने वाला है FAA के लिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, जिसमें हम कवर करेंगे जीके, कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश। तो 60 नंबर का है ये। तो आप टारगेट इसमें स्कोर करना 50+ कोशिश करना करने की। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और ये बात ये भी बतानी है कि आज सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही होंगे। आज इसमें स्लाइडें ज़्यादातर नहीं होंगी क्योंकि टाइम भी कवर करना है हमने। तो चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया है। विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। कानपुर में कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने सप्रेस किया था रिवॉल्ट 1857 का। तो क्या राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर अगर किसने दिया है, ए कॉलिन कैंपबेल। तो ये कैंपबेल लिखा है पर ये कॉलिन कैंपबेल है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। जिसने भी ए दिया है बिल्कुल सही। तो बाकी ये पूरी स्लाइड डाली हुई है मैंने, ये आप खुद पढ़ लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी एंडर द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। जो पहली एंग्लो सिख वार थी उसको खत्म कौन सी ट्रीटी के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी इसका राइट आंसर रहेगा ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ये इसके बारे में लिखा गया है कि ये 9 मार्च 1846 को हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है, रौलाट एक्ट 1919 वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच लॉर्ड। तो किन के दौरान ये हुआ था रौलाट एक्ट इनेक्टेड। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका। तो इसका राइट आंसर जिसने भी ए कर दिया, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब हु वाज द, अब ये आईएनसी के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, ये जरूर पढ़ लेना। मैंने जितनी वीडियो बनाई है उनमें पढ़ी हुई हैं स्लाइडें, वो उनको एक बार अच्छे से देख लेना, पूरा इनके बारे में पढ़ाया हुआ है। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बोल रहे हैं तो वो थी एनी बेसेंट। सी इज द राइट आंसर। और इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पहली थी सरोजनी नायडू। और जो एनी बेसेंट थी, इनका एक न्यूज़पेपर भी आता था न्यू इंडिया के नाम से। वो था डेली की डेली, एक वीकली होता है एक डेली होता है, वो डेली था जिसका नाम था न्यू इंडिया। तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बारे में जो लिखा है नीचे वो भी पढ़ लेना। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इस्टेब्लिश द आत्मीय सभा। आत्मीय सभा है जो किसने बनाई थी। आत्मीय सभा वाज फाउंडेड बाय विच लीडर। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका। इसका राइट आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय। इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, रेनिसेंस भी कहा, रेनिसेंस वाला भी कुछ है इनके साथ जुड़ा हुआ। उसके बाद इन्होंने ब्रह्मो समाज भी बनाया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा भी बैन की थी अलॉन्ग विद लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना। फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज भी है ये। सी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डबल गवर्नमेंट सिस्टम किसने शुरू किया था। हु इंट्रोड्यूस द डबल गवर्नमेंट सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। ए जिसने भी दे दिया बिल्कुल सही है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इन्होंने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल किया था इन्होंने। तो चलेंगे नेक्स्ट पे। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था। लॉर्ड डलहौजी के दौरान उन्होंने किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उनके दौरान आई थी। और उसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि 1857 के रिवॉल्ट के दौरान कौन था गवर्नर जनरल। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, कौन सी स्टेट में गुरु शिखर पीक है। गुरु शिखर पीक कौन सी स्टेट में है, क्या राइट आंसर रहेगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर है डी, राजस्थान इज द राइट आंसर। गुरु शिखर पीक राजस्थान में है। अब ये है डुरांड लाइन डेमोक्रेट द इंडियन बाउंड्री। इंडियन बाउंड्री कौन से देश के साथ बांटता है डुरांड लाइन। तो कौन सी कंट्री का सही आंसर रहेगा इसका। इसका राइट आंसर किसी ने भी डी दिया है, अफगानिस्तान। बिल्कुल सही है। जो डुरान लाइन है वो अफगानिस्तान और इंडियन बाउंड्री के बीच में है। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा। अब कौन सा इनमें से फॉलोइंग पेयर है जो गलत है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पलगट केरला में है, लिपुलेख उत्तराखंड में, नथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। इसका ए राइट आंसर रहेगा। ए गलत है इसमें, ए इज द राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट पे। अब मैच करना है आपने इनको। ये देखो गुरु शिखर कहाँ कौन सी रेंज में है ये बताना है। डोटा बेटा अनामुड़ी, इससे तो आपका एक 4 क्वेश्चन और बन जाएंगे अगर ये सही कर लोगे। तो क्या राइट आंसर रहेगा। ABCD। वीडियो रोको और बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहने वाला है ए 2314। 23 गुरु शिखर है जो, वो इधर है। उसके बाद ये 3 डोडा बेटा इसमें है। उसके बाद अनामुड़ी अनामलाई में है। और धूपगढ़ सतपुरा में है।
तो ये इसका सही आंसर रहेगा 2314। तो ये इसको याद रखो। और ये इधर लिखा गुरु शिखर के, ये अरबुड़ा माउंटेन में है, राजस्थान में। हाईएस्ट पॉइंट है अरावली रेंजेस का, और इसकी जो एलिवेशन है 1722 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और बाकी सबके बारे में इधर लिखा हुआ है कि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े जाके, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा, ये नहीं कि दूपागढ़ से ही बनेगा, और भी पूछ सकते हैं एनामुडी से, तो ये बाकी इसको पढ़ लेना। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ बाउंड्री है इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन 3 साइड। ऐसी कौन सी स्टेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसी कौन सी इंडियन स्टेट है जिसके साइड में 3 देशों की इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है? तो क्या राइट आंसर है इसका? बी जिसने भी दे दिया त्रिपुरा, त्रिपुरा इज द राइट आंसर। अब ये है मैगीनॉट लाइन्स एग्जिस्ट बिटवीन, अब ये वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन है। एक मैगीनॉट जो लाइन है, ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में है? ये मुझे नहीं लगता कोई दे पाएगा, पर कोशिश करो, शायद दे ही दो। तो इसका राइट आंसर है सी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, इज द राइट आंसर। अब ये देखो जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, तो ये सारी इधर दी हुई है, एक बार इनको पढ़ लो, हो सकता है इनमें से भी क्वेश्चन बन जाए। आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा एक बार देख के जाना। तो ये क्वेश्चन देखो, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड दुनिया का है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, और इंडिया में भी यही है। तो क्या इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है बी, मजूली आइलैंड इन असम। और ये कौन सी रिवर बनाती है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन में से 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये याद रखो, बी इसका राइट आंसर है। अब कौन सी स्टेट है जिसमें मोत्सू फेस्टिवल मनाया जाता है? मोत्सू, क्या राइट आंसर होगा इसका? ये जिसने भी दे दिया नागालैंड इज द राइट आंसर। अब ये नीचे जितने भी फेस्टिवल दिए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक बार इसको पढ़ लो। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम JKSSB स्टडी फॉर ऑल, नीचे लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, उधर मिल जाएगा। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है भाई, इसको मिस मत करके मत जाना बिल्कुल भी। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फोक डांस? फोक डांस तरंग मेल जो है, ये कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है? तरंग मेल। इसका राइट आंसर रहेगा गोवा, गोवा इज द राइट आंसर। गोवा इज एसोसिएटेड विद तरंग मेल इज एसोसिएटेड विद गोवा, फोक डांस है ये गोवा का। चलेंगे नेक्स्ट। अब ये देखो 8 क्लासिकल डांसेस हैं हमारे, भरत कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का। भरतनाट्यम कहाँ का है? कथकली कहाँ का है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? मोहिनीअट्टम, कथक यूपी। ये जितने भी हैं इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि ये कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये सब के सब, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मैं स्लाइड दे दूंगा नीचे लास्ट में। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंडर थी रामकृष्ण? रामकृष्ण मिशन जो है ये किसने फाउंड किया था? सी इज द राइट आंसर, स्वामी विवेकानंदा ने। राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया था? ब्रह्मो समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद आर्य समाज। और राजा राम मोहन राय जी ने आत्मा सभा, आत्मीय सभा भी एक फाउंडेड की थी। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, इनको एक बार पढ़ लेना। अब कौन सा रीन, हुज रीन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर? गोल्डन एज इंडियन आर्किटेक्चर की किसके रीन को कहा जाता है? जिसने भी इसका आंसर दिया है बी, गुप्ता, तो गुप्ता इज द राइट आंसर। गुप्ता को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। गवर्नर जनरल कौन थे जब पहला सेंसस हुआ था? 1872 में हुआ था, और इनकम्प्लीट था ये कौन थे तब? लॉर्ड मायो इज द राइट आंसर। कौन सी स्टेट है जिसकी हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो थी एज पर 2011 सेंसस? क्या राइट आंसर रहेगा इसका? इसका राइट आंसर रहेगा सी, मिजोरम इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, तो इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? ओवरऑल लिटरेसी रेट कितनी थी 2011 सेंसस के मुताबिक? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है डी, 74.04%। और फीमेल की एवरेज लिटरेसी कितनी थी और मेल की कितनी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मेल की बता देता हूँ मैं, 82.14 थी, और फीमेल की आप बताओगे 60+ है, आप बताओगे कितनी है पूरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन सी एक ऐसी रिवर है जो बेस्ट वर्ड फ्लोइंग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर रहेगा? कौन दे सकता है इसका आंसर सबसे पहले? बहुत अच्छे बच्चे जुड़ते हैं इससे,
इन वीडियो के साथ देखते हैं इसमें सबसे पहले आंसर कौन देगा। इसका राइट आंसर है ताप्ती। ताप्ती इज द वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर। सी इज द राइट आंसर। अब ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन इसलिए लाए जा रहे हैं कि आपको चारों एक ही बार में समझ चल जाए कि कहाँ कहाँ पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड है, इनमें से कौन सा है एक ही जो करेक्टली मैच्ड है, बाकी सब के सब गलत हैं। बताओ क्या आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन मैंने बार बार करवाया। यूकेई प्रोजेक्ट जो गुजरात में ही है, डी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी जितने भी दिए हुए हैं सब गलत हैं दिए हुए। डी इज द राइट आंसर। और ये देख लो, यूके गुजरात में है, तुलबुल है जो JNK में है। कौन सी रिवर पे है बताओ इसको। श्री स्लम जो आंध्र प्रदेश में है, जो पपनासम है ये तमिलनाडु में। पढ़ो ये इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही, जैसे उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह, कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट में और कौन सी रिवर में। एक बार अच्छे से पढ़ लेना। कौन सी स्टेट में बदखल लेक लोकेटेड है। बदखल लेक कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो जिसने भी इसका आंसर दिया है सी, हरियाणा, तो वो बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। बदखल लेक हरियाणा में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लोकटक लेक, लोकटक लेक है कौन सी स्टेट में। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार करवाया, इंपॉर्टेंट वन है। मणिपुर इज द राइट आंसर। श्री प्रताप सिंह म्यूजियम ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर की श्री प्रताप सिंह म्यूजियम कब इस्टेब्लिश हुई थी। इसका राइट आंसर कौन बताएगा। इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन बन सकता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। सी जिसने भी दिया है बहुत अच्छा। 1989 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। अब शरिका माता टेम्पल जो है इस सिचुएटेड नियर बिच फोर्ट, तो कौन से फोर्ट के पास है शरिका माता टेम्पल। सी इसका आंसर रहेगा हरि पर्वत फोर्ट। और एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा नगमा प्रिवलेंट इन कश्मीर रीजन हैड्स इज ओरिजिन इन। बच्चा नगमा एक तरह का डांस है, तो ये कहाँ से ओरिजिन है इसका। क्या राइट आंसर रहेगा। डी अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। हु वाज द जे क्वेश्चन है फर्स्ट IAS टॉपर। जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट IAS टॉपर कौन थे। कहाँ जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट IAS टॉपर कौन से थे। तो राइट आंसर है बी, शाह फैजल इज द राइट आंसर। फर्स्ट फाउंडर ऑफ डोगरा रूल, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। डोगरा रूल जितना भी है ना पूरा पढ़ लेना, इसमें से एक नया क्वेश्चन बनेगा। डोगरा रूल के फाउंडर थे महाराजा गुलाब सिंह। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आप ये बताओगे JNK बैंक की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी और किसके राज के दौरान हुई थी, कौन से महाराजा का राज था तब। तो हुई थी 1938 में। और किसके दौरान हुई थी, ये हुई थी महाराजा हरि सिंह के दौरान में। और साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसने साइन किया था, वो भी महाराजा हरि सिंह ने किया था। और कब किया था, 26 अक्टूबर 1947 को। अब चलेंगे नेक्स्ट कंप्यूटर सेशन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG। PNG की फुल फॉर्म क्या है। इससे तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, देखना फुल फॉर्म से। तो इसका आंसर जिसने भी दे दिया है डी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। डी इज द राइट आंसर। बाकी ये इंपॉर्टेंट वन है, इनमें से भी बन सकता है, एक बार इनको पढ़ लेना। फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन सब में से कौन सी है एक बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई लोग, आज का सेशन इसको मिस मत करना, पूरा पढ़ के जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाए गए हैं इसमें, तो एक बार पढ़ लेना इसको। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी की सारी जो है ना 1 2 3, ये सब की सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक की बिगनर, ये इसका बेसिक का मुझे थोड़ा स्लिप कर गया माइंड से, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो जो बेसिक की फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यही है शायद, आप देख लेना एक बार। विच ऑफ दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू लॉग इन टू रिमोट कंप्यूटर। एक रिमोट कंप्यूटर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है लॉग इन करने के लिए। क्या राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि सब दे ही दोगे। ए, टेलनेट इज द राइट आंसर। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलेंगे नेक्स्ट पे। अब कौन सा कॉम्बिनेशन की का यूज होता है टू हाइड ए सिलेक्टर रो। एक रो को हाइड करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होता है, इसका यूज होता है Ctrl+9 का। बी इज द राइट आंसर। राउटर होता है कौन सी यूज में लेयर, राउटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर। इसका राइट आंसर रहेगा बी, नेटवर्क लेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डबल कमांडर इज एन एग्जांपल ऑफ। एक डबल कमांडर जो होता है कंप्यूटर में, किसकी एग्जांपल है ऑफ डैश टूल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा।
ई फाइल मैनेजमेंट टूल, डबल कमांड जो होता है, डबल कमांडर, ये एक फाइल मैनेजमेंट टूल होता है। ए बी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन आ गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज ए डैश टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये किस तरह का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? ये है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर रहेगा डी इज द राइट आंसर। जिसने भी डी दिया है बिल्कुल सही। अब ये क्वेश्चन है, कौन सी ग्रुप है जो सिर्फ इनपुट डिवाइसेस है इन सब में? आप वीडियो रोको और इसको एक बार देख लो, देख लो इसको एक बार देख के, फिर इसका आंसर आएगा सी एंड डी। सी और डी इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड स्कैनर भी इनपुट होता है, जॉयस्टिक लाइट पेन इनपुट, माउस और कीबोर्ड इनपुट, ट्रैक बॉल और टच स्क्रीन इनपुट, और माइक्रोफोन भी इनपुट। तो इसका आंसर रहेगा ई इज द राइट आंसर। अब इनमें से कौन सा है जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, जो पॉइंट नहीं करती? तो माउस एक पॉइंट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग है, लाइट पेन भी। तो डिजिटाइजर जो है डी, ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। अभी लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का, ए वायरस फेमस फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ स्प्रेड्स एंड इन्फेक्ट द अदर कंप्यूटर सर्वर नेटवर्क इज कॉल्ड। एक इस तरह का वायरस जो अपनी डुप्लीकेट कॉपी से बनाता है, खुद ही फैल जाता है और दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है एक नेटवर्क के साथ जुड़ के। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? वो क्या होता है? उसको कहते हैं वर्म। और वर्म की फुल फॉर्म जिसको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो हमारा कंप्यूटर सेशन भी खत्म हुआ, अब शुरू होगा साइंस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज भी हैं आपके सिलेबस में। तो डी के कारण क्या होता है? डेफिशिएंसी होने के कारण, उनके कारण होती है ए रिकिट्स। रिकिट्स इज द राइट आंसर। अब व्हाट इज द डिवाइस? क्या डिवाइस है जो सेल पोटेंशियल को मेयर करने के लिए यूज होती है? तो उसको कहते हैं बी वोल्ट मीटर इज द राइट आंसर। सबसे मैलेबल मेटल कौन सा है? विच इज द मोस्ट मैलेबल मेटल? तो राइट आंसर है इसका सी, गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल मेटल। रिंग वॉर्म किसके द्वारा होती है? रिंग वॉर्म एक डिजीज होती है, ये किसके द्वारा होती है? क्या राइट आंसर रहेगा इसका? इट इज कास्ट बाय ट्राइकोफाइटन बेरिकोजम। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। विच लाइट, कौन सी लाइट है जो लीस्ट इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस में? सबसे कम जो इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस में, वो लाइट कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मुझे लगता है आप गलत दे दोगे, इसका आंसर बी ग्रीन लाइट सबसे कम इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। बी इज द राइट आंसर। और कौन सी एक ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया से काज होती है इन सब में से? डेंगू फीवर, एड्स, कॉमन कोल्ड, एक बैक्टीरिया से होने वाली वो है सी ट्यूबरकुलोसिस। डेंगू फीवर भी वायरस, एड्स भी वायरस से होता है, HIV, और कॉमन कोल्ड भी वायरस से होती है। सिर्फ सी एक ट्यूबरकुलोसिस है जो बैक्टीरिया से होती है। अब ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं बैट्स अपनी फ्लाइट के दौरान? कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं बैट्स? तो वो यूज़ करते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, सोनार। बी इज़ द राइट आंसर। सोडियम का डिस्कवरी किसने की थी? हु डिस्कवर सोडियम? देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है। बी जिसने भी दिया बिल्कुल सही, हम्फ्री डेवी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में लिखा पढ़ लेना। अब कौन सी इनमें से सही है? इन तीनों जो दी हुई हैं इनमें से करेक्ट कौन सी है? इसको पढ़ लो एक बार, फिर इसका आंसर दो। वीडियो रोको। वन तो ठीक है, प्लांट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोरेज एज कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, ये भी ठीक है। प्लांट सेल डू नॉट हैव सेल वेल्स, तो ये गलत है, प्लांट्स को जो सेल वाल नहीं होती। 3 इज द रॉन्ग। तो इसका मतलब सही कौन से हो गया? ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने बी दिया बिल्कुल सही। अब लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी जो विटामिन है वो मदद करती है ब्लड क्लॉटिंग में? विटामिन के। विटामिन के इज द राइट आंसर। और इसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है? तो उसका नाम भी बता देना और डिजीज का नाम भी बताना आपने। अब रह गया इंग्लिश पोर्शन। तो इसमें भी क्वेश्चन हमने पूरे सिलेबस ओरिएंटेड है, तो इनको एक बार लगा लेना कि कैसा आप कर पाते हो या नहीं। अब आपने बेस्ट वे बताना है कि जो ये हाईलाइटेड वर्ड है इसको किस से रिप्लेस किया जाता है। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई डू नॉट लाइक गोइंग आउट टू प्ले इन द पार्क, तो इसको किस से रिप्लेस किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, डी इज द राइट आंसर। ए टाइग्रिस हैज़ गिवन बर्थ, एक टाइग्रिस ने गिवन बर्थ दिया है कब को? रणथंबोर टाइगर रिजर्व, टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन टू 78। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? इसको किससे करेंगे हम रिप्लेस? ए या बी या सी, क्या राइट आंसर रहेगा?
जिसने भी डी किया कि सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर नहीं है, यही सही है, अप्रोप्रिएट है, तो बिल्कुल राइट है आपका क्वेश्चन का आंसर। अब इसको रीअरेंज करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बनेगा, सिंपल सा है। तो देखो इसको क्या करना है आपने। क्या राइट आंसर रहेगा? तो किसका किसका आंसर इसका पी क्यू आर एस आया है, पर बाकी वालों को भी ट्राई कर लो, इसको भी ट्राई कर लो, इसका राइट आंसर सी रहेगा। इसका कैसे, वाइल सिटिंग ऑन ए साइलेंट मूनलिट बीच वाइल सिटिंग ऑन ए साइलेंट मूनलिट बीच ही वाज वाचिंग द स्काई फुल ऑफ स्टार। तो आर पी क्यू एस इज द राइट आंसर, सी जिसने भी दिया बिल्कुल सही आंसर है इसका। अब इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले देखो, शुरू कैसे कर सकते हैं हम, शुरू सिर्फ शी से कर सकते हैं, तो आर को पहले रखो। शी डिसाइडेड टू इग्नोर हर इमोशंस एंड नीड फॉर कंपेनियनशिप। तो इसका आंसर निकल रहा है आर एस पी क्यू, ए इज द राइट आंसर, जिसने भी ए दिया बिल्कुल सही। अब मॉडल से क्वेश्चन है, इट डैश नॉट सरप्राइज यू इफ यू वेर आइल्ड कोल्डली बाय द कंडक्टर। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? तो इसका जिसने भी डी दे दिया वुड, तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलेंगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर, कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यू डैश नोटिस दैट देयर इज डेफिनेट स्पेस फॉर लेटर। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको पता चलेगा कि डेफिनेट स्पेस फॉर लेटर्स होती है। तो क्या आंसर रहेगा? सी जिसने भी दे दिया विल इज द राइट आंसर। अब ये आ गया आर्टिकल से क्वेश्चन, मिसिस कंवल इज डैश प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो क्या राइट आंसर रहेगा? इसका राइट आंसर सी जिसने भी दे दिया दी। पार्टिकुलर पर्सन के बारे में जब भी पूछा जाएगा, किसी का नाम लेकर, किसी पार्टिकुलर आदमी या किसी चीज़ के बारे में, तब दी लगाएंगे। तो द इसका राइट आंसर रहेगा, सी इज द राइट आंसर। 58, शी इज डैश मोस्ट इन डिलीजेंट ऑफ एंड विल शैल रिकमेंड हर नेम फॉर प्रमोशन। तो क्या आएगा? ए आना चाहिए इधर, ए आना चाहिए, पर ये आएगा नहीं, इधर दा आएगा। मोस्ट के साथ हमेशा हर वक्त आप दा ही लगाओगे मोस्ट के साथ, और जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री आएगी तब भी दा ही लगाओगे, जैसे द बेस्ट। अब 59 क्वेश्चन है, ये है एक फ्रेज, तो इसका आपने मतलब बताना है। इन लाइट ऑफ हिज फाइनेंशियल सिचुएशन ही डिसाइडेड टू कैंसिल हिज हॉलीडे प्लान्स। तो इसका क्या आंसर होगा? इन लाइट का फ्रेज का मतलब, इसका आंसर होगा बी, बिकॉज ऑफ इज द राइट आंसर। बी जिसने भी दिया बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट पे। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी इट वाज नो लॉन्गर ए सीक्रेट। तो इसका मतलब क्या रहेगा? अब इसका मतलब बताओगे आप। इसका मतलब रहेगा बी, बी इज द राइट आंसर, रिवील ए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हमारा जो पहला मॉक था, और शायद अब तो पेपर ये पास में तो शायद नहीं भी आएगा, पर आप बोलोगे तो चलो कोशिश में कर सकता हूँ। तो हमारा जो पहला मॉक था जो FAA के लिए, ये ख़त्म हुआ। इसका लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल का था, इंग्लिश थोड़ी इजी थी और बाकी चलो ठीक था, इंग्लिश थोड़ी इजी थी, बाकी सब ठीक था। तो आपने कमेंट करना नीचे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आपके नंबर 52 प्लस बन रहे हैं 60 में से, तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो बाकी चलो कोई बात नहीं, अब पेपर पास में है, आज के दिन कर लो प्रैक्टिस जितनी करनी है, कल के दिन थोड़ी रेस्ट वगैरह कर लेना अच्छे से, फिर फ्रेश माइंड से जाके पेपर देना। और उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, और अपने स्कोर नीचे कमेंट कर देना कि आपके स्कोर कितने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट खत्म हुआ, तो आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से पेपर सब करके आना।